अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हम टीवी का ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे। बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सब ड्रामों से हटकर इस ड्रामे को दिखाया गया है। मतलब जैसे बाकी ड्रामों में रोमांटिक सीन आते हैं या मतलब देखने वाले जो सीन नहीं मिलते इंसान में, इस ड्रामे को ओल्ड करके दिखाया है कि एक बेचारी मतलब कि उसका वालिद वगैरह या मर जाते हैं तो उसको अपने आप को वो किस हिसाब से गुस्सा भी करती है लेकिन हालात का मुकाबला भी करती है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ महरीन का। महरीन सबसे जो होती है एक छोटी सी बच्ची होती है और उसका जो वालिद होता है वो एक नशई होता है, जुआ वगैरह करता है, नशा पीता है। और उसकी माँ एक शरीफ औरत होती है लेकिन उसके वालिद के साथ हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है। उनका आपस में नहीं बनती कि वो उसे कहती कि तू ये नशा छोड़ दे, ये काम छोड़ दे और अपनी बेटी और बेटों की आने वाले मुस्तकबिल की सोच। तो वो ऐसा नहीं करता। तो आखिरकार वो अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। तो जैसे ही उसका वालिद ये बात देखता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ लेकिन इसको मेरे पास छोड़ दो। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से उसे लेकर चली जाती है। तो जैसे ही वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे उसकी शादी दूसरी हो जाती है उसकी। तो महरीन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। आपस में एक वक्त गुज़रता गया, हालात तब्दील होते गए तो बड़ी हो गई महरीन और उसके साथ इसकी एक कज़न मशल भी है। तो जैसे उसकी माँ की दूसरी शादी होती है तो उसकी भी 2 बच्चियाँ पैदा हो जाती हैं और महरीन भी। महरीन अपनी बहनों के साथ बेइंतहा नफ़रत करती है। मतलब उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। नाम तो सुन लेती लेकिन वो ये नहीं कहती कि ये दोनों मेरी बहनें। और अपनी माँ के साथ भी नफ़रत करती है। जब भी उसकी माँ उसके पास आती है, कोशिश करती है उसको कोई भी चीज़ देने को, तो महरीन साफ़ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं ये चीज़ नहीं लेना चाहती। वहाँ पर एक लड़का असवद भी होता है जो इनकी महरीन का कज़न होता है और वो अपने जॉब कर रहा होता है बहरले ममालिक में। और एक लड़की मशल भी होती है, वो भी इसकी कज़न होती है। इतनी ज़्यादा आपस में नफ़रत करती हैं मशल और महरीन जिसकी कोई इंतहा भी नहीं। इससे महरीन से ज़्यादा मशल बचपन से ही नफ़रत करती है, बड़ी होकर फिर उससे भी ज़्यादा। जब भी किसी वक्त भी मौका ढूंढने की कोशिश करती है और उससे कहती है किसी सामने उसके पास कोई भी आए तो उसकी फ़ोटो वगैरह लेकर फ़ौरन जाकर असवद को फेंक देती है। अब मशल असवद के साथ मोहब्बत करती है, असवद महरीन के साथ मोहब्बत करता है, महरीन किसी और लड़के के साथ मोहब्बत करती है, सफ़ी के साथ मोहब्बत करती है जो शेबी का कज़न है। शेबी महरीन की एक दोस्त है। जिस वक़्त भी महरीन अपने घर को पूरा टाइम नहीं दे पाती तो जब भी उसके पास थोड़ा सा कम टाइम आता है तो वो कोशिश करती है अपने दोस्त के पास, अपनी कज़न शेबी के पास चली जाती है और वहाँ पर ही रात दिन गुजार के आ जाती है। महरीन की एक दादी होती है, हर वक्त गुस्से में रहती है, कोशिश करती रहती है महरीन के ऊपर बात करने की। वो एक सिंपल है, सबको बराबर रखती है, हर सूरत में सब एक बराबर होते हैं। लेकिन वो हर वक्त कहती रहती है कि देखो मशल कितनी अच्छी है। मशल जो लड़की है ये मुंह की मीठी है, अंदर की महरीन से और महरीन की माँ से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती रहती है। वो किसी भी सूरत में असवद के साथ उसको अपने पास नहीं होने देती। कोई भी मौका देखती है, कोई भी उसके पास सबूत आता है, वो फ़ौरन असवद को खींच देती है ताकि असवद और महरीन की आपस में लगी रहे। अब महरीन की जो माँ है राबिया, वो महरीन की दादी से बात करती है कि मैं इसकी शादी असवद के साथ कराना चाहती हूँ, ये बहुत ही अच्छी लड़की है। तो जैसे ही अब मशल के घर वाले ये बात सुनते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो दादी माँ के पास आ जाते हैं और उसका बेटा भी उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि ये लड़की हमारे जो महरीन असवद के काबिल नहीं है। मशल देखे, मशल कितनी अच्छी लड़की है, महरीन के लिए हम किसी और जगह से अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे, मुझे ये अपनी बेटी के साथ करवाने दे इसका रिश्ता। तो उसकी दादी ये कोशिश करती है कि मुझे ये जो झगड़ा है ये चीज़ पसंद नहीं है, आप किसी भी तरीके से राज़ी होकर अभी करवा लें। अभी सफ़ी जो है महरीन से बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपस में हर जगह मिलने के लिए जाते हैं, हर जगह कोशिश करते रहते हैं, आपस में उनको मिलते रहते हैं। तो जैसे ही ये सब कुछ देखती है, मशल देखती है, तो वो सारा जाकर असवद को बता देती है। लेकिन आगे स्टोरी में ये होगा कि असवद मोहब्बत करने लग जाएगा महरीन से। तो महरीन आखिरकार घर वालों की रज़ा से किसी भी चीज़ से वो इनकार करने से बचपन को उनको याद आ जाएगी तो महरीन उसके साथ राज़ी हो जाएगी। ये चीज़ सफ़ी को पसंद नहीं आएगी, सफ़ी अकेला और तन्हा रह जाएगा। महरीन और
असवद की आपस में शादी हो जाएगी। असवद महरीन के पास आएगा और उससे कहेगा कि तुम्हारा कुछ माजी था, तुम माजी में किसी और के साथ मोहब्बत करती थी। तो महरीन उससे कहती कि हाँ मैं मोहब्बत करती थी, लेकिन अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो ये चीज़ असवद को बहुत बुरी लगेगी। वो किसी भी सूरत में इसके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, आपस में पंगा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वो महरीन को कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, अगर तुम मुझे ये बता देती तो हो सकता है मैं आपके साथ शादी भी नहीं करती। महरीन की जो बहनें हैं जितनी भी, महरीन उनको को पूरी तरह टाइम नहीं दे पाती। जो उनकी सौतेली बहन है, उनका महरीन का जो वालिद है वो तो किसी और जगह पर रह जाता है, इनकी शादी दूसरे पास हो जाती। तो आपस में महरीन अलग कमरे में रहती है। माँ उसके पास जब भी उसके पास कमरे में आती है तो महरीन उसे मुंह नहीं देती, उसे अपने नाम से पुकारती है और उसे कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं है। वो एक फ़ोटोग्राफ़र का काम करती है। महरीन थोड़े से फ़ोटो वगैरह बनाकर बेच कर अपना वहाँ से रोटी रोज़ी कमाना शुरू कर देती है। अब मशल को जैसे ये सब कुछ पता चलता है कि महरीन और असवद की अब बात आपस में होना शुरू हो गई है, क्योंकि असवद ख़ुद इंटरेस्ट है महरीन के अंदर, मशल इंटरेस्ट है असवद के अंदर। जो महरीन है वो इंटरेस्ट असवद के अंदर नहीं है। वो सफ़ी के साथ मोहब्बत करती है, उनके आपस में बातें भी हो गई हैं, इजहार भी हो चुका है। तो अब जो है मशल कोशिश पूरी कर रही है कि किसी भी तरीके से असवद से जो है महरीन को दूर किया जाए, इनकी आपस में बात ना बने। क्योंकि जो मशल है वो एक लालचन औरत है, लालच करती रहती है हर किसी में। तो अब जैसे इनकी शादी होगी तो ये सब कुछ मशल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ख़ुदकुशी करने की कोशिश करेगी और हो सकता है इस दुनिया में से चली भी जाए, इस दुनिया से गुम हो जाए। तो ये सारा इल्ज़ाम जो है उसके महरीन के ऊपर आ जाएगा। पुलिस वगैरह सारी एक साथ जमा हो जाएगी, महरीन को कहेंगे कि हाँ भाई ये सारा जो कत्ल वगैरह जो कुछ भी किए आपने किया है। तो महरीन ये बात सुनकर पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी, यकीन नहीं कर पाएगी कि ये कैसे हो गया, ये मैंने नहीं किया। उनको सबूत दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके घर वाले कोई भी इस बात को नहीं मानेंगे और वो कहेंगे कि हाँ इसी ने हो सकता है कि है। असवद भी इसका साथ देना शुरू हो जाए, नहीं देगा और महरीन को आखिरकार पकड़कर जेल में ले जाएंगे। अब इसके पीछे इसका जो साथ देगा वो सफ़ी देगा। सफ़ी को एहसास हो जाएगा, वो कोशिश पूरी करेगा कि इसको छुड़ाने के लिए। तो अब जो महरीन को होगा वो एहसास हो जाएगा कि यार देखो मेरे लिए, मैं जिसके साथ छोड़कर जिसको चली गई आज मेरे पीछे वही है, और जिसके साथ मेरी सब कुछ मुस्तकबिल हर चीज़ बन चुका था तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। अब उसकी माँ को सब कुछ पता चल जाएगा और जो उसके मशल के घर वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा कि ये सारा कसूर मशल का था। मशल महरीन के पास ज़रूर आएगी, माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन वो ऊपर से माफ़ी मांगेगी, अंदर उसके दिल में वही नफ़रत वही चीज़ होगी। तो ये स्टोरी पूरे ख़ानदान पे बनी हुई है। 3 से 4 ख़ानदान है, मतलब जैसे असवद का वालिद हो गया और मशल का वालदा हो गए और महरीन का, ये सब एक कज़न है और इनकी एक दादी अम्मा है और इनकी 2 बहनें हैं। बाकी बीच में दूर से एक लड़का सफ़ी लड़का है और उसकी जो कज़न है शिबा है जो महरीन की दोस्त है। ये 3 से 4 इस जो ड्रामे में मेंबर है। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी बनाई गई है। महरीन को ओल्ड करके दिखाया गया है, जैसे मतलब कि एक शरीफ लड़की हो, एक अलहदा कम से मतलब अपने आप को अलहदा रखने वाली लड़की हो, उस हिसाब से इसको दिखाया गया है। तो ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो है। ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी बनी हुई है ड्रामे में। देखने वाले सीन, मुझे इस सीन का ये सबसे अच्छा लगता है कि जब वो महरीन परिंदों के साथ मोहब्बत करती रहती है, उनके साथ आके बातें करती रहती है, तो ये जो सीन होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त और देखने वाला सीन होता है। क्योंकि उसके पास कमरे में कोई भी नहीं रहता, तो जब भी उसको टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत टाइम निकालती है, तो वो आकर परिंदों के साथ बातें शुरू कर देती है। उनके साथ ही अपने दिल को और अपने वालिद को तस्वीर को साथ लगा कर रखती है। हर वक्त उस तस्वीर को देखती रहती है कि जब भी उसका दिल उदास होता है तो वो तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है, आँख पे आंसू वगैरह उसी से बिछा लेती है। उम्मीद है आज का ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी और बताना है कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही देखने वाले सीन इसमें मिलते हैं। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।